इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बसा हुआ है एक खूबसूरत सा गांव। पहाड़ों के बीच, बादलों के साथ, शहरों की भीड़ से बिल्कुल अलग। ये है नेचर का एक सुकून भरा टुकड़ा, ज़ीरो वैली। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं ज़ीरो वैली, एक ऐसा वैली जहाँ की खूबसूरती, जहाँ का व्यू मानो आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर जाती है। और वो हर चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जो जो चीज़ें मुझे ज़ीरो वैली में देखने के लिए मिलेगा। वेलकम टू ज़ीरो। इस वैली की सबसे ख़ास चीज़ है यहाँ की राइस की खेती, जो कि इस वैली को और भी सुंदर बनाती है। और इन खेतों के बीच में बने हैं छोटे छोटे से हट्स, जो यहाँ के आपातानी लोगों ने बनाए हैं, ताकि जब वो काम करते हुए थक जाए तो इसी हट्स में आकर के रेस्ट कर सके। यहाँ की खामोशी मतलब एक अलग ही वाइब दे रहा है हम लोग को। और हम लोग सोचे नहीं थे कि यहाँ पर आकर के कुछ ऐसा व्यू दिखेगा। सच बता रहा हूँ, इस साइड में आपको लेक दिख रहा है, बैकग्राउंड का व्यूज़ आपको बिल्कुल अलग दिख रहा होगा, और इस साइड में आपको बिल्कुल ग्रीन सा वैली दिख रहा होगा। और ये सारे राइस की खेती है। मैं इससे पहले भी देखा हुआ है ऐसा जगह, पर ये उससे काफ़ी अलग है। मतलब यहाँ आकर के जो सुकून मिल रहा है ना, वो आप यहाँ आकर के फील कर सकते हैं। आपातानी ट्राइब के लोग दोनों ही पोलो नाम के रिलीजन को फॉलो करते हैं, जो कि इंडिया में आपको सिर्फ ज़ीरो वैली के अंदर ही देखने के लिए मिलता है, जिसमें ये लोग सन और मून की पूजा करते हैं। और यह लोग नेचर से बहुत ही कनेक्टेड होते हैं। इसलिए आप जब इसके गांव में आओगे, आपको इको फ्रेंडली घर देखने के लिए मिलता है। और जब आप यहाँ के गांव में घूमोगे तो आपको घर के बाहर मिलेगा ये बाम्बू, क्योंकि यहाँ के हर घरों में बाम्बू यूज़ होता है। पुराने ज़माने में तो पूरे के पूरे घर बाम्बू से ही बनाए जाते थे। आपातानी ट्राइब के लोग हमेशा नेचर के साथ मिलके जीना सीखा है। इसलिए बाम्बू उनकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है। यह सब देखकर लगता है कि यह सिर्फ एक गांव नहीं, जीती जागती ट्रेडिशनल है जो अब तक जिंदा है। ये देखो, हमें अच्छा खासा गोभी देखने के लिए मिला यहाँ पे। इसमें अभी आ रहा है, और किसी किसी जगह में ये एक पत्ता है, और वो पत्ता है ना गोल गोल होकर के हो रहा है। मैं पहली बार ये देख रहा हूँ, मजाक नहीं। अभी मैं आया हूँ एक पॉइंट पे, जिसे ओल्ड ज़ीरो का व्यू पॉइंट भी कहा जाता है। और मैं उसी व्यू पॉइंट पे आया हूँ क्योंकि यहाँ से जो ओल्ड ज़ीरो का व्यू जो है ना, वो काफ़ी अमेजिंग दिखता है। मैं दिखाता हूँ। ये नीचे में जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा ओल्ड ज़ीरो है, और उसका व्यू यहाँ से काफ़ी अमेजिंग सा दिख रहा है। और वो जो सामने दिख रहा है ना, वो रनवे है, यहाँ का एयरपोर्ट है ज़ीरो का। और यस, आप व्यू देख ही सकते हो। क्या सही व्यू दिख रहा है ना।
इसी वैली के ऊपर है एक छोटा सा व्यू पॉइंट, जहाँ तक आपको पहुँचने के लिए करनी पड़ती है 2 किलोमीटर का ट्रैक। और जब आप पहुँचते हो इस व्यू पॉइंट तक तो एक अलग ही दुनिया नज़र आती है। वाह। आप ऐसा सोचो, अगर आप किसी जगह पे आते हो और वहाँ पे आपको एक अलग सा व्यू देखने के लिए मिल जाए तो आप क्या सोचोगे? मैं मजाक नहीं कर रहा यार, सच बता रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद मुझे जो व्यू मिल रहा है ना, वो पूरे ज़ीरो वैली में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे से आपको जो क्रेजी सा व्यू मिलेगा ना, वो आपको पूरे वैली में कहीं से भी नहीं मिलेगा। और हाँ, थोड़ा वेट कर रहा हूँ मैं काफ़ी टाइम से, क्योंकि अगर बारिश रुक गया ना तो मैं यहाँ पे एक अच्छा खासा शॉट्स ले सकता हूँ। बस बारिश रुकने का वेट कर रहा हूँ। ज़ीरो वैली का ये हिस्सा एक नेचुरल बालकनी जैसा लगता है, जहाँ से पूरी वैली आपको अपनी सबसे खूबसूरत रूप में नज़र आती है। दूर दूर तक छोटे छोटे विलेजेस और उनके बीच से निकलती हुई पतली पतली ट्रेल्स, सब कुछ एक पेंटिंग की तरह दिखता है। और जब ड्रोन धीरे धीरे ऊपर जाता है तो आप देख पाते हो कि ज़ीरो वैली का डिज़ाइन नेचर ने कितनी परफेक्शन से बनाया है। आपातानी लोग बिना मशीन के ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। और सबसे ख़ास बात तो ये है कि यह वैली पहाड़ों के बीच में बिल्कुल घिरी हुई है। और ऊपर से आपको यह वैली बॉल जैसी दिखाई देती है। हर सुबह यहाँ फॉग की एक पतली सी चादर बिछी हुई होती है और दोपहर तक बादल यही पहाड़ों से टकराकर रुक जाते हैं। इस नज़ारे को देखकर ऐसा लगता है आप किसी पोस्टकार्ड के अंदर आ गए हो। ज़ीरो वैली का ये सफ़र बस एक जगह देखने का नहीं था, यह एक एहसास था नेचर के साथ जुड़ने का, उस कल्चर को समझने का जो शोर से नहीं शांति से जीता है। जब आप यहाँ से वापस जाते हो तो सिर्फ यादें नहीं ले जाते, एक सुकून भी ले जाते हो जो कहीं और मिलना मुश्किल है। तो आज का वीडियोस यहीं तक का था। आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा इस व्लॉग में और इस सिनेमैटिक एडवेंचर में। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग के साथ और नेक्स्ट एडवेंचर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल। यार कितना खूबसूरत है यार ये वैली, मजाक नहीं यार, मतलब बिल्कुल अलग है ये वैली। और मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना सुंदर हो सकता है। हा हा हा।